अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा मुताल चौहान। आज की जो गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर बातें हैं उस पर बात करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपना हलफ उठा लिया है कायम मकाम चीफ जस्टिस का, उसके ऊपर ही बात करेंगे। उसके अलावा पीटीआई जो है वो बड़ी कोशिशें कर रही है कि कोई ग्रैंड अलायंस वो लोग भी बना लें हुकूमत के खिलाफ काम करने के लिए। तो उसमें उनको भी नाकामी हुई या कामयाबी हुई उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोगों से गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अब बात करते चलते हैं कि जस्टिस मंसूर शाह जो कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के बाद जो है वो इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा सीनियर जस्टिस हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस की गैर मौजूदगी के अंदर चीफ जस्टिस का ओहदे का हलफ उठा लिया है और जस्टिस मुनीब अख्तर ने उनसे हलफ लिया है। वो हलफ बर्दारी की तकरीब गुज़िश्ता रोज़ जो है वो हमने देखी। और उस हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद आप मुकम्मल तौर पर जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं वो जस्टिस मंसूर हैं। और अब बात करते हैं कि जस्टिस याहिया किधर हैं और जस्टिस मंसूर उनकी जगह पे क्यों कर चीफ जस्टिस बने। जस्टिस याहिया कितने दिन के लिए जो है वो तातीलात पर हैं और तातीलात वजह क्या है? क्या ज़ाती नौयत की हैं या सरकारी नौयत की तातीलात हैं या गैर मौजूदगी है? तो ये आप बात कर लेते हैं। जस्टिस याहिया जो है वो 22 से 26 अप्रैल तक जो है वो अपने ओहदे के लिए जो है अवेलेबल नहीं है, क्योंकि एक चाइना के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है। उसके अंदर वो जस्टिस याहिया जो है वो शरीक हैं। वो कॉन्फ्रेंस सरकारी नौयत की है। उसके अंदर और भी चीफ जस्टिस हैं बहुत से। और चाइना की सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के दरमियान भी काफी सारे मौजूद साइन होने के भी इम्कानात हैं। और जस्टिस मंसूर अब जो है वो चीफ जस्टिस के ओहदे पर हैं। पीटीआई भी उनसे काफी ज्यादा उम्मीदें लगा रही है। मेरे ख्याल से लगानी नहीं चाहिए, क्योंकि जस्टिस मंसूर ने भी वही करना है जो जस्टिस याहिया करते रहे हैं। यानी कि जो भी केस उनके पास आएगा कानून के मुताबिक उनका फैसला सुनाना है, जैसे कि पहले भी होता रहा है। तो अब बात करते चलते हैं कि जी पीटीआई जो है वो अपनी कोशिशों में किस हद तक नाकाम हुई और या कामयाब हुई। पीटीआई कोशिश कर रही है कि पीटीआई को जो है एक अलायंस बना लिया जाए, लेकिन फिर से पीटीआई को नाकामी का सामना। पीटीआई जो है वो अलायंस बनाने में नाकाम हुई, क्यों? आप लोगों को मालूम है कि इस वक्त जिस तरह की तेज हवाएं चल रही हैं, तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो अपने कदमों पर खड़ा नहीं होने पा रही। और इस तरह से इन हालात में एक आला किस्म का आला सियासी जो है वो माइंड चाहिए, जो कि पीटीआई के पास फिलहाल मौजूद नहीं है। तो उसके लिए पीटीआई को एक अलायंस की ज़रूरत है। पीटीआई ने शाहिद खाकान अब्बासी से बात की, उन्होंने भी इनकार किया। उसके बाद पीटीआई जो है वो मौलाना साहब के पास गई। आप लोगों को मालूम है कि मौलाना साहब की जो सियासी बसीरत है, उसके सामने सारे के तमाम तर सियासी जो है पाकिस्तान के सियासी लीडरान हैं, वो ढेर हैं। या फिर जरदारी साहब मशहूर हैं और जरदारी साहब का जाने-माने सियासतदान है। उसके बाद जो है मौलाना साहब जो है वो जाने-माने सियासतदान हैं। अब मौलाना साहब ने भी इनकार कर दिया और अलायंस के अंदर शामिल नहीं हुई। मौलाना साहब विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। हम लोगों को मालूम है कि जहाँ मौका मिलता है वो हुकूमती अरकान से भी राब्ता करते हैं और हुकूमती अरकान से भी जो है वो बातचीत करते हैं। जहाँ भी उन्हें मौका मिलता है वो पीटीआई के साथ भी बातचीत करते हैं और पीटीआई के साथ भी वो मुकम्मल राब्ते में हैं। मौलाना साहब दोनों तरफ से चल रहे हैं और जब जब तक मौलाना साहब को पीटीआई जो है वो जीत नहीं पाती, तब तक जो है पीटीआई सियासत के अंदर मेरे ख्याल से इतना कुछ नहीं कर सकती। अब जैसा कि अब चल रहा है वही है, वैसे ही हालात चलने हैं। अभी तक पीटीआई को नाकामी का सामना है। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।